लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में ये चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। कोई प्रश्न है तो रविकांत राय, टाइम्स नाउ। 1 मिनट अंकित, रविकांत। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई साजिश रची जाए? देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़ें।
हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। अंकित गुप्ता एबीपी। जॉर्ज सोरोस की बात करें तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो हमलावर रहे हैं, वो लगातार कहते रहे कि प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले 3-4 सालों से उनके इस तरीके के बयान दुनिया के तमाम नेताओं के लिए, तो आखिर मकसद क्या है? और भारत में भी कुछ पार्टीज हैं जो लगातार वो ये कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है देश में विपक्ष के खिलाफ इस तरीके से। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उनके अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार यह कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। आमोद राय टीवी 9। मैं आमोद जी आपका ध्यान आकृष्ट करूं, जैसा कि यहां एक पत्रकार ने कहा कि ये पहला कटाक्ष नहीं है नरेंद्र मोदी पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे, ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं, ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ, प्लीज। यस। Adani both will bring the downfall of PM Modi. He's interfering into the internal affairs, and now we see the Congress party leaders coming out and supporting the statement that has been given by him. I will only say this. Any political organization that seeks to serve the interest of India will stand in solidarity with India and against George Soros. Any political organization that matches steps with George Soros will stand exposed in front of the Indian electorate. Yes, it is true that George Soros has not only attacked Prime Minister Modi, he has attacked the intention and the will of the Indian Parliament. That now he seeks to attack democratic processes in India is an issue I find no political organization that is constitutionally steeped in protecting Indian interests can support. ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। मैं दोबारा रविंद्र जी, क्योंकि आपका विस्तार से विश्लेषण आपने किया है, 2-3 चीजें आपके सम्मुख रखना चाहूंगी बड़ी विनम्रता से। उन्होंने एक फंड का ऐलान किया, $1 बिलियन का, जो वो हिंदुस्तान में और जहां जहां हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है वहां पर संचारित करेंगे ताकि हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। उन्होंने, मैंने पहले भी एक पत्रकार मित्र से यहां कहा, मोदी की इमेज पर